बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्टर की जो पावर रेटिंग है वो कितना इफ़ेक्ट करती है किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने में। सबसे पहले हमने ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पावर क्या होती है। डीसी सिस्टम के अंदर पावर पी से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी चीज़ के अंदर से गुजरने वाला करंट और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं उसका प्रोडक्ट होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास वाट होता है। रजिस्टर की पावर रेटिंग उसको हम देखेंगे। हमने देखा है कि रजिस्टर बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, कि वोल्टेज जो रजिस्टर के क्रॉस डेवलप होंगे वो प्रोडक्ट होंगे उसके अंदर से गुजरने वाले करंट और उसकी रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल वोल्टेज होंगे जो रजिस्टर के क्रॉस डेवलप होंगे। हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो रजिस्टर है वो किस वैल्यू का कितनी पावर रेटिंग होनी चाहिए। उसके लिए हमें कुछ फार्मूले मजे थे। जिस तरह हमने निकाला था P इज इक्वल टू आई स्क्र आर वाला फार्मूला, फिर हमने P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर का निकाला था। ये हमने दो फार्मूले निकाले थे और ये दोनों फार्मूले हमने इस फार्मूले से निकाले थे कि ये रेजिस्टेंस के फार्मूले हैं। इससे हम क्या करते थे, हमें अगर किसी रेजिस्टेंस के अंदर से गुजरने वाला करंट पता लग जाता था, हम उसकी रेजिस्टेंस से मतलब पता करते थे तो हमें ऐसी पावर मिल जाती थी जो वो रजिस्टर डेसिपेट करेगा। अब हमने ये भी देखा था कि अगर रेजिस्टेंस की जो साइज है वो पावर के साथ उसका क्या रिलेशन है। अब पावर का जो साइज है रेजिस्टेंस का उसके साथ रिलेशन ये है कि अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा पावर की होगी, जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर आपने ज़्यादा पावर वाला लगाना है, ज़्यादा पावर वाला जो होगा उसका साइज भी बड़ा होगा, और जिसकी पावर कम होगी उसका साइज भी छोटा होगा। यानी कि जितनी पावर रेटिंग किसी रेजिस्टेंस की ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पावर रेटिंग का जितना पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उतना बड़ा उसका साइज होगा, जितनी पावर रेटिंग उसकी कम होगी उतना ही छोटा रेजिस्टेंस का उसका साइज होगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद जब पावर कैलकुलेट करते हैं जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो 25% अबव उसकी जो डेसिपेट करना होता है उससे ऊपर लगा देते हैं ताकि वो बर्न आउट ना हो। अभी जो साइज है और जो पावर रेटिंग है उसको मैं इस तरह से आपको दिखा सकता हूँ कि एक मेरे पास ये रजिस्टर है जो 10 वाट का है और 22 ओहम का है, और इसका साइज देख लें कि ये काफ़ी बड़ा है बनिस्बत इस रजिस्टर के। ये जो रजिस्टर है ये भी 22 ओहम का है लेकिन ये क्वार्टर वाट का है। दोनों रेजिस्टेंस का जो साइज है उसमें अच्छा खासा फ़र्क है कि ये जो 10 वाट वाला रेजिस्टेंस है उसका साइज देखें और ये जो क्वार्टर वाट वाला रेजिस्टेंस है छोटा, इसका साइज देखें। लेकिन दोनों जो रेजिस्टेंस है वो 22 ओहम के हैं। रेजिस्टेंस दोनों की इक्वल है लेकिन जो पावर रेटिंग है वो दोनों की डिफरेंट है। रेजिस्टेंस जो थी है वो दोनों की इक्वल है लेकिन पावर रेटिंग उसमें वो दोनों की इक्वल नहीं है। किस तरह से, जो दोनों रेजिस्टेंस है वो 22 ओम के मैंने आपको दिखाए, जो एक है उसकी पावर रेटिंग 10 वाट है जो कि बहुत ज़्यादा है उसके निस्बत जो कि क्वार्टर वाट है। अब इससे होगा क्या, जो करंट गुजरता है वो तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर के हिसाब से इनमें से गुजरेगा, लेकिन अभी 22 ओहम का अगर रजिस्टर है, लेट्स सपोज इसको मैं अगर 22 ओहम का रजिस्टर है इसको मैं एक ही फिक्स्ड वोल्टेज दूं, लेट्स सपोज अगर 5 वोल्ट दूं तो कोई ना कोई सेट ऑफ अमाउंट करंट गुजरेगा। अगर मैं 12 वोल्ट दूं तो भी करंट उतना ही गुजरेगा, चाहे आप ये 10 वाट वाला रजिस्टर लगाएं चाहे आप क्वार्टर वाट वाला रजिस्टर लगाएं। दोनों के ऊपर अगर मैं इसको भी 5 वोल्ट देता हूं तो उतना ही करंट गुजरेगा जितना इस क्वार्टर वाट वाले में से गुजरेगा। अगर दोनों को 12 वोल्ट देता हूं तो दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट गुजरेगा। लेकिन होगा क्या कि ये जो रजिस्टर है 10 वाट वाला ये उस करंट को बर्दाश्त कर जाएगा अनटिल एंड अनलेस के जो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अंदर से गुजरने वाले करंट का जो प्रोडक्ट है वो 10 वाट से ऊपर ना हो। ये जो 22 ओम वाला 10 वाट का रजिस्टर है
ये तब तक सही चलता रहेगा जब तक इसके अक्रॉस, यानी कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं और जो इसके अंदर से गुजरने वाला करंट है उसका प्रोडक्ट 10 वाट से ऊपर ना हो, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, बड़े सुकून से ये चलता रहेगा, बर्न आउट नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो रजिस्टर है क्वार्टर वाट वाला रजिस्टर, इसके अक्रॉस भी अगर आप जो वोल्टेजेस हैं और जो इसके अंदर से करंट गुजर रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट इस क्वार्टर वाट से ऊपर ना हो तो इसको भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको भी, इसकी पावर रेटिंग यानी कि क्वार्टर वाट से अबव इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अंदर से गुजरने वाले करंट का प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये बर्न आउट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वाकई क्या इस तरह से होगा कि नहीं होगा। ये मेरे पास क्वार्टर वाट का रजिस्टर है, ये मेरे पास 22, दोनों 22 हम क्या है क्वार्टर वाट, एक ये क्वार्टर वाट का है, ये 10 वाट का है। तो इसको हम पावर लगा के देखते हैं कि मैं सबसे पहले इस 22 ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस जो 10 वाट का है इसके अक्रॉस मैं 5 वोल्ट अप्लाई करता हूँ। 12 वोल्ट हैं ये मैंने इसको 12 वोल्ट वाली दो जो पिन जो 5 वोल्ट वाली हैं उसके अंदर मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। अच्छा जी, ये जो 10 वाट वाला रजिस्टर है 22 ओम का, इसकी जो अभी इसको काम करते हुए इसकी जो ये लेग है इससे टूट गई, लेकिन स्टिल इसके अंदर एक छोटा सा ये पॉइंट है जिसके ऊपर हम कनेक्शन लगा के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक टर्मिनल तो इसका लगा दिया हुआ है और दूसरे को मैं इस पिन कनेक्टर के साथ मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ। तो इस पे ये मैंने इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया और ये इसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इसको कुछ भी नहीं हो रहा, हीट अप भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसको मैंने 5 वोल्ट दिए हुए हैं और 5 वोल्ट 22 ओम के हिसाब से देख लें करंट कितना गुजर रहा है, ये 10 वाट से नीचे ही है। इस वजह से इसको कुछ भी नहीं हो रहा और ये चाहे जितनी देर तक मर्जी लगाएं ये बर्न आउट नहीं होगा। इसी तरह से मैं 5 वोल्ट की बजाय इसके ऊपर अभी 12 वोल्ट लगा के देखता हूँ कि उससे क्या होगा। ये मैंने 12 वोल्ट अप्लाई करने लगा हूँ इस पे। ये इसके ऊपर ये टर्मिनल हमें बाहर से नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं। ये मैंने इसके साथ कनेक्शन बनाया तो अभी भी ये हीट अप नहीं हो रहा, क्योंकि ये अभी जो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट हैं और जो इसके अंदर से करंट गुजर रहा है वो विद इन लिमिट है। अभी हल्का हल्का हीट अप होना शुरू हुआ है कुछ देर तक। हाँ, अभी ये हीट अप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से करंट जोन है 10 वाट के करीब करीब ये डेसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हीट अप हो रहा है, बर्न आउट नहीं हो रहा। इसी तरह से मैं इसको मैं अभी 19 वोल्ट पे लगा के देखता हूँ कि 19 वोल्ट के ऊपर ये किस तरह से बिहेव करेगा। ये मेरे पास जो दो टर्मिनल्स हैं ये 19 वोल्ट के हैं, तो मैं इसको ये वाला टर्मिनल इस पे लगा देता हूँ। 19 वोल्ट के ऊपर ये ज़्यादा हीट अप होगा। ये हमारे पास पिन है, ये मैंने इसके ऊपर कनेक्ट कर दिया और ये 12 वोल्ट की निस्बत से जल्दी हीट अप हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी जो इसके वोल्टेजेस बढ़ गए और इसकी V²/R जो रेटिंग है वो उसके करीब करीब, अभी मैं इसको हाथ नहीं लगा पा सकता क्योंकि ये ज़्यादा हीट अप हो रहा है। ये जो रजिस्टर है 10 वाट का है, लेकिन ये काम कर रहा है
क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने वोल्टेज जो इसके अंदर से करंट गुजरा उसका जो प्रोडक्ट है वो 10 वाट के करीब या उससे कम है। 5 वोल्ट पे बिल्कुल हीट अप नहीं हुआ, 12 पे हीट अप हुआ है, 19 वोल्ट के ऊपर 12 वोल्ट की निस्बत से जल्दी हीट अप हुआ है, क्योंकि हमने इसके अंदर से ज़्यादा पावर डेसिपेट करवानी शुरू कर दी। अभी इसी के साथ ये भी 22 ओहम का था, और ये जो हमारे पास क्वार्टर वाट का रजिस्टर है ये भी 22 ओहम का है, लेकिन ये जो है ये जल्दी हमारे पास हीटअप होगा, हो भी सकता है कि ये बर्न आउट हो जाए। ये अभी मैं इसको 5 वोल्ट पे कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने एक साइड इसको 5 वोल्ट में इंसर्ट कर दी, और जो दूसरी साइड है ये मैंने 5 वोल्ट इस रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई कर दी है। सो ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से रेजिस्टेंस इसकी हमें पता है 22 ओहम, इसमें से वोल्टेज हमें पता है 5, करंट हमें पता लग जाएगा कितना गुजर रहा है। अभी ये 5 वोल्ट पे ही हीट अप हो रहा है, क्योंकि इसकी जो पावर रेटिंग है हम उसको जो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके अंदर से गुजरने वाला करंट है उसका प्रोडक्ट इसकी पावर रेटिंग से ज़्यादा है या करीब करीब है। ये अभी बहुत हीट अप हो रहा है, इसको मैं हाथ नहीं लगा पा रहा। इसी के साथ मैं इस पे सिर्फ हीट अप हो रहा है, बर्न आउट नहीं हुआ, कुछ चलता रहा है इसके ऊपर। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 12 वोल्ट पे लगा के देखता हूँ कि 12 वोल्ट के ऊपर ये किस तरह से बिहेव करता है। अभी 5 वोल्ट से मैंने इसको 12 वोल्ट कर दिया, इसकी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर दी। अभी 12 वोल्ट पे क्या होगा, ये देखें स्मोक देना शुरू कर गया ये 12 वोल्ट के ऊपर, और ये अभी रेजिस्टेंस ख़राब हो गया, क्योंकि हमने इसके क्रॉस जो वोल्टेज और वो करंट इसके अंदर से जो गुजर रहा है और जो इसके क्रॉस वोल्टेज है उसका जो प्रोडक्ट है वो इसकी पावर रेटिंग से ज़्यादा है, और ये मेरे इसके हाथ पे भी लग गया हीट अप होने की वजह से, और ये रेजिस्टेंस हमारे अभी किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह से इसका दोबारा एक और 22 ओहम का मैं लगा के देखता हूँ। ये मैंने 22 ओहम का लगाया, और ये इस पे इसके अंदर से सिर्फ स्मोक निकल रहा है, बर्न आउट हो रहा है, और रेड कलर भी आप देख रहे हैं। अभी मैं इसी 22 ओहम के रेजिस्टेंस को मैं अगर लगाऊं उस पर 19 वोल्ट के ऊपर, ये अभी जो मैं प्रोब्स आपको 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट करूं, फिर देखता हूं कि ये किस तरह का बिहेवियर शो करता है। ये मेरे पास 19 वोल्ट की प्रोब्स दोनों आ गई, इसके ऊपर मैं लगाता हूं तो इसके ऊपर चूंकि उसकी पावर रेटिंग से कहीं ज़्यादा हम उसमें से करंट गुजारेंगे तो उसकी वजह से ये इसके ऊपर विदन जो ही मैं कनेक्शन बनाऊंगा उसी वक्त ये धुएं देना शुरू कर देगा, और ये रेड कलर देगा, और जब ये रेजिस्टेंस बिल्कुल डैमेज हो जाएगी ये एक और पर ट्राई करते हैं इस तरह से। ये 22 ओम का ही है, इसको मैं लगा देता हूँ 19 वोल्ट पे। मैंने एक और को इस तरह से कनेक्शन किया, और उसी टाइम ये अभी इसने उस तरह से रेड कलर नहीं दिया, क्योंकि ये भी जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है कि वो कोई रजिस्टर जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, कोई थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई स्मोक देगा तो बर्न आउट हो जाएगा। इवन के कई रजिस्टर्स होते हैं इनको अगर एक्सेसिवली हाई वोल्टेज दें तो ये ब्लास्ट भी कर जाते हैं। ये अभी हीट अप उसने फ्लैश दिया और उसके बाद ये हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो रेजिस्टेंस है उसकी पावर रेटिंग अगर हम जितनी उसने डेसिपेट करनी है उससे कम का लगाएं या उतनी ही वैल्यू का लगाएं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर उससे हम अबव लगाएं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। सो आपको हमेशा रेजिस्टेंस की जो पावर रेटिंग है उसका ख्याल रखना होता है कि पावर रेटिंग जो जितना आप उसके अंदर वोल्टेज जो करंट उसमें से गुजार रहे हैं, वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रहे हैं, और जितना करंट उसमें से गुजर रहा है उसका प्रोडक्ट को वो मीट करता हो रजिस्टर। अगर उसे कम लगा देंगे तो अभी आपने देखा वो बर्न आउट हो जाएगा, उससे ज़्यादा लगाएंगे जो कि अभी हमने 10 वाट का लगाया तो वो काम करता रहेगा, वो इशू नहीं करेगा।
सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर इस चीज़ की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।